आ रहे ना नारा, बैनर दिख रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार, और आप आज नारा लगा दो कि अब की बार अपनी सरकार। बहुजन समाज पार्टी में राय चंदों की बढ़ोतरी और काम चंदों की घटोतरी, मेरे हिसाब से यही एक सबसे बड़ा कारण है जो बहुजन समाज पार्टी को ग्राफ गिराने में सहायक बनता जा रहा है। हम जिसे देखें, चाहे वो सड़क छाप हो और चाहे वो अच्छा खासा नोट छाप हो, हर कोई व्यक्ति ये कह के चला जाता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है और बहुजन समाज पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है जो पहले वाली थी। बहुजन समाज पार्टी पर इस प्रकार की राय देने वालों की बाढ़ सी आ जाती है, चाहे वो विधानसभा के परिणाम को ले लो, चाहे वो लोकसभा के परिणाम को ले लो। जब भी बहुजन समाज पार्टी कोई भी चुनाव हारती है तो ऐसे मानो रायचंदों की बाढ़ आ जाती है। वो रायचंद नए नए ज्ञान फैलने लगते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये कोऑर्डिनेटर खराब है, ये कार्यकर्ता खराब है, वो जिला अध्यक्ष खराब है। लेकिन वो खुद ये जो राय देने वाला है, जो ये बकबक करने वाला है, वो व्यक्ति स्वयं ये नहीं कहता कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, क्या मैंने मेरे गांव की पोलिंग संभाली, क्या मैंने मेरी गांव की पोलिंग में मैं मजबूती से डटा रहा। इस पर वो चर्चा नहीं करते। वो तो बस उनको फालतू की राय, बसपा पर दिल वालों राय किस प्रकार की, गांव से लेकर के दिल्ली तक की राय दे देगा। साथियों, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जो कि कहने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आज उनके मुकाबले कोई भी प्रदेश यूनिट का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है जो दिन रात मेहनत कर रहा। तो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी दिन रात लगे हुए, उनके तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो लोगों गांव-गांव जा करके चौपाले लगा रहे हैं। काम करने के मामले में पहले तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष RS परवीन नंबर 1 पर आते थे, उनके बाद में पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी अनुशासनहीनता के चलते छुट्टी कर दी गई है। हालांकि ये अनुशासनहीनता कौन सा शब्द है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे ये आया है और कहां पर ये समाप्त होता है, इसकी ना तो बसपा के कार्यकर्ताओं को पता है, न बसपा के नेताओं को पता है। इस शब्द की उत्पत्ति या जन्म अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये अनुशासनहीनता बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही प्रचलित है और इसी अनुशासनहीनता शब्द के चलते जसवीर सिंह गढ़ी जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जसवीर सिंह गढ़ी भी बहुजन समाज पार्टी में काम करने के मामले में नंबर 1 आते थे। उन्होंने काफी अच्छा पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब ये पार्टी हाईकमान का कैसा क्या आदेश रहा वो उनकी जाने, ये बहन जी और उनके नेताओं का काम है, उनके कोऑर्डिनेटरों का काम है। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो दिन रात मेहनत लगे हुए हैं। वो गांव-गांव जा करके, डाणी जा करके चौपालों के माध्यम से लोगों को पुराने कैडर और पुराने नारों के बारे में ग्रामवासियों को अवगत करा रहे हैं। साहब के समय के जो नारे लगे थे कि जिसे जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार के गगनभेदी नारों को वो गांव-गांव जा करके और SC ST OBC को और न्याय पसंद सवर्णों को बताने का काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता साहब के नारों को, साहब की स्ट्रेटेजी को, बसपा की रीति और नीति को बताने का काम करे तो रायचंदों की जो बाढ़ आई है वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ में कमी आ सकती है। ये रायचंद जो आए दिन ज्ञान फैलते हैं, अगर ये रायचंद काम करे, गांव-गांव जा करके बसपा की नीतियों के बारे में, बहन जी की नीतियों के बारे में वहां के लोगों को समझाए तो कहीं ना कहीं बसपा का ग्राफ जरूर बढ़ सकता है। लेकिन रायचंदों को केवल राय देनी है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय विश्वनाथ पाल जी के आपको एक भाषण सुनाते हैं और इस भाषणों में वो किस प्रकार से गगनभेदी नारों के साथ में साहब की स्ट्रेटेजी, बसपा की रीति नीति को लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। आइए सुनिए उनका भाषण। साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। ये और किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि गरीबों की पार्टी, सब समाज की पार्टी, मजलूमों की पार्टी अगर कोई है, सब समाज को ख्याल करने वाली कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय कांशीराम साहब बहन जी ने जब कहा कि जिसकी भागीदारी पहले मिलती थी उनको भी मिलेगी, लेकिन जिसको कभी नहीं मिली उनको भी मिलेगी, तब जा करके पहली बार 1 2 नहीं
कई दर्जन टिकट निषाद के बेटे को, कई दर्जन टिकट मौर्य के बेटे को, कई दर्जन टिकट पाल के बेटे को, कई दर्जन टिकट प्रजापति के बेटे को, नाई के बेटे को, विश्वकर्मा के बेटे को, लोहार के बेटे को, यानी इनको कभी नहीं मिलता था। जिनको मिलता था संख्या के हिसाब से उनको भी, और जिनको कभी नहीं मिला इनको भी अगर किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया। और जब सब समाज के लोग लड़ने लगे, बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे SC ST हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के हो, इन लोगों ने कहा कि ये पार्टी तो अच्छी आ गई जो सबकी भागीदारी दे रही है, तो हम सब लोग एक होकर के अब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनाने का काम करेंगे। तो क्या नारा दिया बहुजन समाज के सभी लोगों ने कि उत्तर प्रदेश की मजबूरी है और बहन मायावती जरूरी है। जब ये नारा सब समाज के लोगों ने मिल करके लगाया, मेरे साथियों, तो पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। पहले सरकार बनी 4 महीने की, जिन लोगों ने बनाया उन्हीं लोगों ने गिरा दिया। गिराने का कारण क्या रहा? जब सरकार आपकी बनाई गई, आप तमाम लोग कहते हैं कि अरे भाजपा के लोग BSP की सरकार बना दिए। भाजपा के लोग जो सरकार बनाए थे वो हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि वो लोग कहते थे ये BSP कभी कोई दल नहीं बन पाएगी। दल बन गया, कहा विधायक नहीं बन पाएंगे, विधायक बन गए, कहा सरकार नहीं बना पाएंगे। उन लोगों ने कहा चलो ये हरवाहे चरवाहे समाज के लोग हैं, सब समाज के गरीब लोग हैं, इनकी सरकार बना दो। ये सरकार नहीं चला पाएंगे, सरकार फेल हो जाएगी, BSP खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सरकार बनी, धन्यवाद बहन जी, इतनी बढ़िया सरकार बहन जी ने चलाया कि जो आज तक किसी प्रदेश में इतनी बढ़िया सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं चला पाया था। तब वो लोग 1 महीना बर्दाश्त किए, 2 महीना बर्दाश्त किए, 3 महीना, चौथा महीना आते आते बनाई हुई सरकार को खुद गिरा दिए। दोबारा 6 महीने में गिरा दिए, दोबारा 16 महीने में गिरा दिए। तो महान जनता उत्तर प्रदेश ने सोची कि कारण क्या है कि जो बहन जी की सरकार बनाई तो जाती है लेकिन गिरा दी जाती है। जबकि सरकार सब समाज के गरीबों के लिए काम कर रही है, सब समाज के लोगों में विधायक बना रही है, सब समाज के लोगों में MP बना रही है, फिर क्यों गिरा दी जा रही है? तो यहाँ की जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने एक संगठन बनाया, जनता का गठबंधन बनाया। कब? 2007 में। आज तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि बहन जी किस गठबंधन में जाएंगी। आज जरा गौर करो, 2007 में क्या BSP का किसी से गठबंधन हुआ था? क्या नहीं हुआ था ना? लेकिन गठबंधन हुआ था किसका? जनता का। चाहे वो मुस्लिम समाज था, चाहे पिछड़ा समाज था, अति पिछड़ा समाज था, SC ST समाज था, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज था, इनका एक जनता का गठबंधन बना। तो इस प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में गठबंधन वाले लोग फेल हो गए और जनता के गठबंधन वालों की जीत हो गई और पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। हे मेरे साथियों, निराश मत होइए। उसी 2007 के तर्ज पर फिर जनता का गठबंधन बना लीजिए और आने वाली 24 में 75-76 साल हो गया, आपकी अपनी हुकूमत नहीं बनी। लोग आपकी बात अपनी सरकार, बहन जी की सरकार, इस सरकार के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो जनता की गठबंधन की जरूरत है। तो साथियों, आपने पूरा भाषण सुना, ये 4 मिनट का भाषण था। उन्होंने किस प्रकार से पूरी स्ट्रेटेजी, यहाँ बसपा की नीति उन्होंने बताई। अगर इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जा करके चौपाले लगा करके और अपना पुराना कैडर खड़ा करे तो कहीं ना कहीं बसपा का ग्राफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर रायचंद कैडर की जगह अपनी राय का कैडर देने लगे तो कहीं ना कहीं ये बसपा के लिए नुकसानदायक है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही कैडर बेस्ड पार्टी रही है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कैडर आज भी मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी से जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो बसपा उसके साथ में अपने 5 से 10 हजार कार्यकर्ताओं का कैडर देती है। उन कार्यकर्ताओं को जो कैडर के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को उस टिकट के साथ मुफ्त में सौंपती है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए
ये कारगर साबित होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी केडर बेस पार्टी है। हालांकि बहन जी ने ये भी निर्देश दे रखे हैं, कार्यकर्ता जो जोन लेवल के कार्यकर्ता है, जिले लेवल का कार्यकर्ता है, विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता है, वो गांव-गांव जा करके बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति को गांव वालों को समझाएं, वो केंद्र दें और केंद्र के माध्यम से लोगों को तैयार करें। लेकिन आजकल इसका उल्टा ही हो रहा है। आए दिन बसपा पर ज्ञान देने वालों की, बसपा पर राय देने वालों की बाढ़ सी आ गई है। तो बसपा के कार्यकर्ताओं से, युवा साथियों से अपील है कि आप लोग बसपा का ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं, बसपा का कारवा बढ़ाना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, तो कैडर ही एक माध्यम है। कैडर के माध्यम से जैसे माननीय विश्वनाथ पाल जी समझा रहे हैं, वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है। और ये दावे से कहता हूं कि 27 में 7 दोहराया जाएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अभी से अपने केंद्र को मजबूत करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव में 27 में 7 वाला रिजल्ट दोहराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते कि बसपा के ही कार्यकर्ताओं को रायचंद ना बनकर कामचंद बनना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।